प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि भाजपा में गए अनेक नेता वापस कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाकर डराया जा रहा है। राजस्थान में वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ भी ऐसा ही किया गया है। सैनी ने कहा कि देश भर में बहुत से ऐसे नेताओं का भाजपा से मोह भंग हुआ है जो कांग्रेस छोड़कर गए थे, लेकिन ऐसी कार्रवाई के माध्यम से उन्हें धमकाकर तानाशाही की जा रही है। पीसीसी महासचिव ने कहा कि आगामी चुनावों में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी, क्योंकि भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कांग्रेस के नेता जो भाजपा में शामिल हुए थे देश भर में, प्रदेश में भी, अब वो वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस में आने की घोषणा करते हैं या कांग्रेस में आने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, जैसा कि महेंद्र सिंह मालवीय के साथ हुई है। और जो भाजपा में कांग्रेस के नेता हैं वो वापस आते हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है। इस तरह के हालात हैं। अब प्रदेश के महासचिव में क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि ये पिछले विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में कुछ नेताओं इनके जो झूठे वादे किए थे बीजेपी के नेताओं ने, उनसे भ्रमित होकर के ये अपने पार्टी मूल पार्टी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये राजस्थान में नहीं, हर एक स्टेट में ऐसा हुआ है, पूरे देश में ऐसा हुआ है। लेकिन थोड़े समय में ही, अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल में ही उनका वहाँ ऐसा हुआ है कि एकदम घुटने लगा। वहाँ यहाँ जो खुलेआम जो काम करते थे वहाँ खुले में नहीं कर पाते। वहाँ तो 2 ही आदमी हैं, दो नेता हैं और 2 ही पूंजीपति हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, और ऐसे 2 पूंजीपति हैं। ये चारों के अलावा पूरे देश में कोई लेना देना नहीं। ये दोनों काम करते हैं, वो तो पूंजीपतियों को लेकर करते हैं। वहाँ हमारे नेताओं का दम घुट रहा था। वो वापसी का जैसे ही उन्होंने मन बनाया, जैसे भी आपने बताया कि राजस्थान में हमारे महेंद्रजीत मालवीय जो हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता थे, वो इनकी बातों में आकर के पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब 2 साल में उनका दम घुटने लगा। वो निराश होकर वापस जैसे उन्होंने मन बनाया कि वापस अपने घर लौटते हैं, तो इनको ये पचे नहीं, और इन्होंने वहाँ ईडी का, सीबीआई का वहाँ उनके सभी धंधों पर छापे पड़वा दिए। तो आपको जानकारी होगी इस तरह से, चाहे पूरे देश में ऐसा आया था कि ऐसे नेताओं के जो अपने उस पार्टी में वजूद रखते हैं उन पर ऐसे इतना दबाव बनाया भ्रष्ट ईडी का उनका। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार, जिसके मोदी और शाह पीछे लग गए, सारे बीजेपी के नेता घर वाले सब पीछे लग गए थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, उनके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए, आराम से पाक साफ हो गए। इसी तरह आपने देखा होगा आसाम में हेमंत बिश्नो शर्मा जो कांग्रेस में थे, उस टाइम पे सारे बीजेपी के नेताओं के पीछे लग रहे थे, किस तरह से उनको बदनाम किया रहता भ्रष्टाचार में, और जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी पाक साफ हो गए। ऐसे ही आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था कि वहाँ के जो अपने शुभेंदु अधिकारी है, वो जब वो ममता जी के साथ था तो बीजेपी वाला ने भ्रष्टाचार के इतने इल्जाम लगा दिया। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया। ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को जब तक बीजेपी में है भ्रष्टाचार कोई नहीं है, तो बात साफ है। और जैसे वो अपनी पार्टी में मूल पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं तो उनके ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, उन पर इतना दबाव बनाते हैं। ये आज हम कांग्रेस ही इन पे इल्जाम नहीं लग रहा, आज पूरी जनता ये देख चुकी है। अभी ये ताज़ा है, अभी 2 दिन पहले का ही जो हमें राजस्थान में देखने को मिल रहा है, पब्लिक देख चुकी है कि किस तरह से ईडी और सीबीआई के दबाव बना करके नेताओं को रोकते हैं, किस तरह से बेईमान भ्रष्ट नेताओं को अंदर ला करके पाक साफ करते हैं। ये जनता देख चुकी है। सर आगे आने वाले विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, इनमें बीजेपी को पब्लिक अच्छा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सर आपको लगता है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जो लीडर गए हैं, कांग्रेस गए हैं, उनकी जो स्थिति है, उनको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको कोई निगम बोर्ड में नहीं दे रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहे हैं, उनके साथ एक तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है, और अब वो वापस आते हैं तो कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। तो ये तानाशाही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये उनको शुरू में जब उनको लालच दिया गया था, हम पर बीजेपी ज्वाइन करो, तुमको ये बड़े पद देंगे, कुछ देंगे, और आज उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। उनको ऐसे एक आम कार्यकर्ता की तरह उनको पटका जा रहा है, उनसे कोई राय समारोह नहीं, उनको कोई इज्जत नहीं मिल रही।